नमस्कार। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी होंगे, जो ज्योतिष का अर्थ झाड़ फूंक, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, रोज देखा जाने वाला राशिफल जो आप अखबारों और टीवी में देखते हैं, ज्योतिष का अर्थ उतना ही लगाते हैं। आपको याद रहे कि ज्योतिष एक समय बहुत विकसित विज्ञान रहा है। विज्ञान ही नहीं, विकसित विज्ञान रहा है। आज विज्ञान जिस ऋचाई पर है, साइंस जिस ऊंचाई पर है, ज्योतिष शास्त्र किसी समय इससे बड़ी ऊंचाई पर था। ऋषि भृगु, पराशर, बराहमिहिर, जैमिनी आदि ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को वो ऊंचाई दिया, उसकी झोली में इतना कुछ डाला कि ज्योतिष के पास पाने को कुछ भी शेष नहीं रह गया। इतना समृद्ध ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र रहा है। ज्योतिष ने जीवन के कई आयामों में दस्तक दिया था। आपके बंद मुट्ठी में जो वस्तु है वो क्या है? क्या वो धातु है? क्या वो मूल्यवान है? क्या वो कम मूल्य का है? क्या वो वनस्पति है? क्या कोई जीवित वस्तु है? क्या कोई मृत वस्तु है? वो क्या है? इसका अनुसंधान, इसकी खोजबीन भी ज्योतिष का विषय वस्तु रहा है। कोई व्यक्ति जो लापता हो गया, घर छोड़कर चला गया या गायब हो गया, वो कहां है, किस हाल में है, जीवित है, मृत है, उसकी पड़ताल भी ज्योतिष का विषय वस्तु रहा है। और तो छोड़िए, जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उसने कहां जन्म लिया, इस वक्त वो किस स्थिति में है, उसका जीवन कैसा चल रहा है, ज्योतिष ने अपने विषय वस्तु में इसको भी शामिल किया था। इतने समृद्ध विज्ञान को जब कोई व्यक्ति फ्रॉड कहे, बिगेस्ट फ्रॉड कहे, तो आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कि आज लोग निष्कर्ष निकालने में बहुत जल्दी में है। शॉर्ट्स के इस जमाने में जब 15 सेकंड के वीडियो को भी लोग ठीक से नहीं देखते, बड़ी जल्दी तुरंत फुरत किसी चीज का निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि एक यूट्यूबर मित्र ध्रुव राठी ने ज्योतिष शास्त्र पर गंभीर प्रश्न खड़े किया, बल्कि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को बिगेस्ट फ्रॉड कहा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब बिना पड़ताल के, बिना अनुसंधान के, ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के बिना अवलोकन के और उस पर बिना रिसर्च किए कोई निष्कर्ष प्रस्तुत कर देता है और झट से एक ब्रह्म वाक्य, अंतिम वाक्य सुना देता है कि ज्योतिष शास्त्र तो फ्रॉड है, तो ये असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ये आपके जल्दबाजी को दिखाता है। और ऐसे वीडियो को जब 60-65 लाख लोगों से ज्यादा देख लेते हैं, तो हम जैसे लोगों का एक दायित्व तो बनता है कि ज्योतिष के सत्य को आपके सामने रखूं। देखिए, फ्रॉड कहां नहीं है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां फ्रॉड की कोई गुंजाइश ना हो। आप ज्योतिषी को फ्रॉड कह दें, चलेगा। आप चिकित्सक को फ्रॉड कह दें, चलेगा। आप किसी वकील विशेष को फ्रॉड कह दें, चलेगा। लेकिन पूरा लीगल सिस्टम को फ्रॉड कह दें, पूरा चिकित्सा विज्ञान को जो आज इतना उन्नत है, लाखों करोड़ों लोग जिसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, उससे आप फ्रॉड कह दें। ज्योतिष विज्ञान जो इतना समृद्ध रहा है, जिसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने बहुत समृद्ध किया, उसे आप फ्रॉड कह दें। वो केवल इतना कि कुछ ज्योतिषी आपके जीवन में फ्रॉड मिला या फिर ज्योतिष के गहरे रहस्यों को आप समझ नहीं पाए, तो उसके लिए आप फ्रॉड कह दें, तो ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता। इसलिए ज्योतिषी का फ्रॉड होना संभव है। क्या चिकित्सा विज्ञान में ऐसे चिकित्सक, चिकित्सा क्षेत्र में क्या ऐसे चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं जो पेशेंट के साथ, जो बीमार के साथ फ्रॉड करते हैं? क्या ऐसे वकील उपलब्ध नहीं है जो न्याय देने के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं? तो सवाल क्षेत्र का नहीं है, क्षेत्र फ्रॉड नहीं हो सकता, व्यक्ति विशेष फ्रॉड हो सकता है।
आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष अगर विज्ञान है, यदि विज्ञान है तो किस तरह वह विज्ञान है। देखिए, आज तक विज्ञान यह मानता आया है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि ग्रह जो हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर जीवन के ऊपर, समस्त जीवन के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं डालते, ये आज तक विज्ञान मानता आया है। लेकिन हाल में विज्ञान ने अपने शोध के दायरे को बढ़ाया है, उसने काफी कुछ अनुसंधान किया है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहा था कि अमावस और पूर्णिमा के आसपास मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव देखा गया है। जब विज्ञान ने पागल लोगों और चांद के बीच एक संबंध ढूंढने का प्रयास किया तो उसने पाया कि अमावस और पूर्णिमा में पागलों के मन पर एक विशेष हलचल होता है। एक बड़ा अजीबोगरीब शब्द है, अजीबोगरीब कहें या दिलचस्प कहें, अंग्रेजी में लूनाटिक, इसका अर्थ भी चांद से है। हिंदी में भी एक शब्द है चांद मारा। जब कोई व्यक्ति पागल हो या विक्षिप्त हो तो उसे लोग चांद मारा कहते आए। इसका अभिप्राय यह होता है कि इस व्यक्ति को चांद ने मारा है, यानी चांद ने इसके साथ कुछ किया है। तो हाल के अनुसंधान में विज्ञान ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि चांद का मनुष्यों के मन पर अमावस और पूर्णिमा के आसपास या फिर और समय में भी एक प्रभाव पड़ता है। तो अब वो ये कहता है कि समस्त जीवन पर इसका एक जनरलाइज प्रभाव पड़ता है, एक जैसा प्रभाव पड़ता है, ये विज्ञान मानता है। कई अनुसंधान इस विषय में हुए हैं। जापानीज साइंटिस्ट टोमेटो ने एक अध्ययन में पाया, जो कि ब्लड के पैटर्न पर अपना अध्ययन करते हैं, उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि महिलाओं में एक साइकिल के वक्त उनका रक्त पतला हो जाता है, जबकि पुरुषों का नहीं होता। किंतु सोलर फ्लेयर के समय पुरुषों का रक्त भी पतला देखा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि एक सूरज जो हमसे इतना दूर है, उसकी सतह पर कोई हलचल हो रहा है, सोलर फ्लेयर हो रहा है, यहां बैठे पुरुषों के रक्त से उसका क्या संबंध है? ज्योतिष पर प्रश्न उठाने वालों ने हमेशा से यही कहा है कि सूरज कहीं बैठा है, उसके सतह पर जो चाहे हो, हम हैं, हमारे साथ कुछ और हो रहा है, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। किंतु ऐसा पाया गया कि सोलर फ्लेयर के समय पुरुषों का रक्त भी पतला हो जाता है। अब सूरज और हमारे रक्त के बीच भी एक गहरा रिश्ता पाया गया है। ए.ई. डगलस, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ट्री रिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएसए में स्थापित किया है और वहां काफी कुछ शोध किया है। उन्होंने पाया, ट्री रिंग का जो एक विज्ञान है, उसने ये पाया कि पेड़ हर वर्ष एक छल्ला बनाते हैं और उनके आधार पर आज पेड़ों की आयु भी निर्धारित की जाती है। रिसर्च करने के दरमियान ये पाया गया कि जिस किसी वर्ष मौसम में परिवर्तन होता है तो पेड़ जो अपना एक वृत्त बनाते हैं, एक छल्ला बनाते हैं, वो एक अलग किस्म का बनाते हैं। तो साइंटिस्ट हैरान हो गए कि वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले यदि कोई पेड़ के छल्लों का अध्ययन किया जाए तो ये पाया जा सकता है कि उस खास वर्ष में मौसम में क्या परिवर्तन हुआ था। अब मौसम के परिवर्तन को पेड़ छल्ले के द्वारा प्रदर्शित करता है। इस रिसर्च में हैरानी तब और बढ़ गई जो पाया गया कि हर 11वें वर्ष जब सोलर फ्लेयर होता है, सूरज पे एक खास हलचल होता है, तो पेड़ जो अपने छल्ले बनाते हैं वो एक अलग किस्म का बनाते हैं। अपनी रक्षा के लिए या अपने किसी और जरूरत को पूरा करने के लिए छल्ले बनाने की जो उनकी प्रक्रिया है वो अलग किस्म की हो जाती है। अब दूर बैठा सूरज के सतह पर होने वाले हलचल को यहां खड़ा एक पेड़ प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि उससे एक संबंध जोड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं, बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हैं
जो अब दूर बैठे ग्रहों का जीवन के ऊपर असर को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर भी ध्रुव राठी जैसे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि चलिए मान लिया कि पूरा का पूरा जीवन, पेड़ पौधे, मनुष्य, इन पर ग्रहों का एक सामान्य प्रभाव है, मान लिया, किंतु ये कैसे तय करेंगे कि एक सूरज सिंह राशि वालों पर एक अलग प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई सूरज कैसे ये कहेगा कि इस महीने जन्मे व्यक्ति आप एक लाइन में लग जाओ, आपके साथ में कुछ और कर रहा हूं, इस महीने जन्मे हुए व्यक्ति आप अलग लाइन में लग जाओ, मैं आपके साथ कुछ और कर रहा हूं। अरे आप किसी और महीने जन्मे तो चलिए आप दूसरे लाइन में लग जाइए, मैं आपके साथ कुछ और करने वाला हूं। ये जो व्यक्तिगत प्रभाव है ये कैसे संभव है? एक सामान्य प्रभाव माना जा सकता है, किंतु व्यक्तिगत प्रभाव कैसे होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। पावर स्टेशन से बहने वाली बिजली जब आपके घर पर पहुंचती है तो तारों में वो समान रूप से बहती है, लेकिन पंखा को वो कहती है कि मैं तुम्हें घुमाने वाला हूं, बल्ब को कहती है कि मैं तुम्हें जलाने वाला हूं, हीटर को कहती है कि मैं तुम्हें तपाने वाला हूं, एसी को कहती है कि मैं तुम्हें शीतल करने वाली हूं। अलग अलग उपकरणों पर बिजली का अलग अलग प्रभाव है, उपकरणों के कारण, बिजली के कारण नहीं, उपकरणों के कारण। वैसे ही हम आप देखने में एक जैसे लगते हैं, कोई बाहर से देखकर कह सकता है कि ये सारे एक जैसे लोग हैं, किंतु बहुत गहरे में हम आप वही नहीं हैं जैसा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यात्रा भिन्न है। जब हमने जन्म लिया तो हमारे साथ करोड़ों जन्मों की जो एक कर्म श्रृंखलाएं हैं वह भी हमारे साथ आई, दूसरे के साथ एक अलग कर्म श्रृंखला है वह आई। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो संकल्प शक्ति के मजबूत हैं, वो जब कोई काम लेते हैं तो उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ते, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका संकल्प शक्ति दुर्बल है, उनका कोई कार्य पूरा नहीं होता। तो हम और आप एक जैसे नहीं हैं। उपकरण के दृष्टि से हम लोग अलग अलग हैं, इकाई के दृष्टि से हम लोग अलग अलग हैं। इसलिए सूर्य हमारे साथ जो करेगा वो आपके साथ नहीं कर सकता। एक सामान्य प्रभाव तो सब पर हो सकता है, किंतु हर ग्रहों का एक व्यक्तिगत प्रभाव भी है। आज तक बहुत सारे ज्योतिष प्रेमी यह भी मानते आए हैं कि हम जन्म लेने के लिए विवश हैं। ग्रह जिस परिस्थिति में हमें जन्म देते हैं, हमें जीवन वैसा भोगना पड़ता है। और कई लोग यह भी इल्जाम लगाते हैं कि इस प्रकार ज्योतिष भाग्यवाद को पुष्ट करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां आपको विवशतावश जन्म देती है, ऐसा नहीं है। आपकी जो कर्म परिस्थितियां हैं, आपकी जो कर्म श्रृंखलाएं हैं, वह आपको एक अलग ग्रह परिस्थिति में जन्म देती है। यानी जन्म देने का जो चुनाव है वो आपका अपना है, न कि कोई ग्रह विवश करके आपको जन्म नहीं देता। जन्म लेने का चुनाव जो है वो आपकी कर्म श्रृंखलाओं के कारण है। इसलिए यहां पर कर्मवाद पुष्ट होता है, न कि भाग्यवाद। आपकी यात्रा भिन्न है, आपकी कर्म श्रृंखला भिन्न है, तो आप एक अलग परिस्थिति में जन्म लेंगे। किसी की कर्म श्रृंखला अलग तरह की है तो वो एक अलग परिस्थिति में जन्म लेगा। इसलिए विज्ञान आज न कल जब अपने अनुसंधान के दायरे को और बढ़ाएगा तो वो ये पाएगा कि समस्त जीवन पर जो एक प्रभाव उसने अपने अनुसंधान में पाया है वो तो है ही, व्यक्तिगत प्रभाव भी ग्रहों का पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि सब कुछ पहले से तय है कि मुझे कैसा जीवन जीना है, अगर ये पहले से तय है तो हमारे पास करने को क्या है? अब इस संबंध में एक बड़ा ही अच्छा विश्लेषण है। सब कुछ पहले से नहीं तय है। हम एक परिस्थिति लेकर जन्मे हैं, हम अपनी एक भिन्न परिस्थिति को लेकर जन्मे जरूर हैं, लेकिन वह भी हमारे कर्म का परिणाम था। और आज जो कुछ हम बनेंगे उसमें भी हमारा कर्म ही प्रमुख भूमिका निभाएगा। प्रोफेसर ए.ई. डगलस का शोध हमने आपको बताया। एक
प्रोफेसर ब्राउन ने, जो कि ज्योतिष को संदेह की दृष्टि से देखते थे, उन्होंने गहरा शोध किया। वो कहते थे कि ज्योतिष को मैं बकवास मानता हूं, किंतु उसको ये कहने से पहले उन्होंने एक अनुसंधान किया। उन्होंने 50,000 से ज्यादा कुंडलियों का एक अध्ययन किया। उसमें बड़े हैरान हुए उस अध्ययन के दरमियान जब उन्होंने पाया कि अलग अलग कुंडली अलग अलग जीवन के क्षेत्र में लोगों को ले जाती है। जिस कुंडली में मंगल की प्रमुखता देखी गई, वैसे लोग सेना के फील्ड में, प्रशासन के फील्ड में बड़े बड़े ऊंचे पद पर देखे गए। एक दो अपवाद को छोड़कर उन्होंने देखा कि सेना जैसे क्षेत्र में जो लोग बड़े पद पर हैं, वहां मंगल की प्रमुखता देखी गई। वैसे ही जो अलग अलग प्रोफेशन है, कोई गणित में दक्ष है, मैथमेटिक्स में, कोई साइंस में दक्ष है, कोई आर्ट में है, कोई कल्पनाशीलता के फील्ड में है, उसके लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत प्रभाव है जो प्रोफेसर ब्राउन के अध्ययन में पाया गया कि नहीं, जो कर्म परिस्थिति लेकर व्यक्ति ग्रह की परिस्थिति को चुनकर जन्म लेता है, वह जीवन भर उसका पीछा करता है। लेकिन कर्म इस पर प्रभाव कैसे डालता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। परमहंस योगानंद ने एक अपनी जीवनी लिखी है, अपनी एक पुस्तक लिखी है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत के नाम से हिंदी में उपलब्ध है वो। उस पुस्तक में उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार खुलासा किया। उन्होंने कहा कि प्रकांड ज्योतिषियों ने उन्हें कहा था कि तुम्हारा 3 विवाह होगा। जब वो अपने परिवार में कहते थे कि मैं सन्यासी बनने वाला हूं, तो परिवार के लोग हंसते थे। वो कहते थे कि प्रकांड ज्योतिषी ने कहा है कि तुम 3 विवाह करोगे और तुम कहते हो कि मैं सन्यासी होऊंगा, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं सन्यासी बनूंगा। इस दरमियान एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि 3 बार ऐसी परिस्थिति हुई कि परिवार ने उनको विवाह मंडप पर पहुंचा दिया। 3 अलग अलग लड़की उनके जीवन में आई और मंडप से वो बिना विवाह किए भाग गए। अब ये जो एक अध्ययन है जो उन्होंने अपने पुस्तक में जिसका जिक्र किया है, ये तय करता है, ये सिद्ध करता है कि ज्योतिष ने अपना प्रभाव डाला। 3 विवाह उनके जीवन में लिखा था, 3 महिलाएं उनके जीवन में आनी थी। वो तीनों किसी न किसी रूप में उनके जीवन में आई, लेकिन वो संकल्प शक्ति था, वो उनका कर्म था जो उस तीनों विवाह की परिस्थितियों को छोड़कर वो सन्यासी बन गए। यहां पर पुराना कर्म, जिसे हम भाग्य कहते हैं, वो और इस वक्त किया गया कर्म, ये दोनों एक धरातल पर आकर खड़े होते हैं, एक समन्वय करते हैं। और यही इस बात का उत्तर देता है कि ज्योतिष भाग्यवाद को, झाड़ फूंक को, टोने टोटके को बढ़ावा नहीं देता। वह एक उन्नत विज्ञान है जो आपको आपके कर्म श्रृंखलाओं से परिचित कराता है, आपकी कमजोरियों को, आपकी मजबूती को आपके सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि इससे जितना लाभ लेना है ले लो। जो मजबूती है उसको अपना मजबूत शस्त्र बनाओ, जो कमजोरी है उसे समझो, उससे निराश मत हो और उसे मजबूत करने का प्रयास करो। ज्योतिष, इसलिए मैंने कहा कि एक बड़ा ही समृद्ध विज्ञान है और वो जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं के द्वार खोल सकता है अगर उसका एक बेहतर उपयोग किया जाए। वीडियो लंबा हो चला है, इसलिए आज इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देर किस बात की, जल्दी से करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।